नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुग्राम में वीरवार को 142 नए मामले सामने आए। 142 नए मामले रिपोर्ट किए गए। गुरुग्राम में 7,350 कोरोना के कुल केस अब तक सामने आ चुके हैं। 6,198 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 110 लोगों ने अभी तक अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। फरीदाबाद में वीरवार को 170 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। फरीदाबाद के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं 6,051 हुए फरीदाबाद में कुल केस। केवल फरीदाबाद में 6,000 से ऊपर ये मामले हो चुके हैं। अब तक 104 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। रोहतक से वीरवार को 14 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 1,078 हुई कुल मरीजों की संख्या। 16 लोगों ने अपनी जान भी कोरोना के चलते गंवाई है। 689 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में वीरवार को 142 नए मामले रिपोर्ट किए गए। तो गुरुग्राम में 7,350 कोरोना के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 6,198 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। 100 लोगों ने, माफ कीजिएगा, 110 लोगों ने अब तक अपनी जान भी कोरोना वायरस के चलते गंवाई है। फरीदाबाद में वीरवार को 170 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 6,051 हुए फरीदाबाद में कुल केस। तो कोरोना पर हर अपडेट लेकर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से विजेंद्र, फरीदाबाद से पूजा और संजय रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि फरीदाबाद में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी अपडेट बुलेटिन जारी हुआ है और इसमें 165 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर जो है 6200 के पार चला गया है। वही एक्टिव मरीजों की यदि बात की जाए तो 1200 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। रिकवरी रेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, जिसकी चलते प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं और हाल ही में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी थे, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल सर्जन, जिला उपायुक्त, इसके साथ साथ तमाम जो है हरियाणा के बड़े अधिकारी इस समीक्षा बैठक में जुटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और चर्चा की गई कि किस तरह से फरीदाबाद में कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। और इस जो चर्चा की गई उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि कोरोना संक्रमण का जो एक बड़ा कारण है वो बन रहे हैं वो मरीज जो पॉजिटिव होने के बावजूद सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको टोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे मरीजों पर अंकुश लगाने के लिए अब अधिकारी उन मरीजों पर नजर रखेंगे। डे टू डे बेसिस पर सर्वे रिपोर्ट ली जाएगी। जो स्थानीय डिस्पेंसरी है उनको हिदायत दी गई है कि कोरोना मरीज की रिपोर्ट जो है वो खुद स्वयं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल ना पहुंचे, ताकि वो संक्रमण ना फैला सके। इसके लिए जो स्थानीय डिस्पेंसरी है सरकारी, वहां पर उनको रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन जो है वहां अभी फिलहाल लापरवाही बरती जा रही थी, उसे लेकर भी तमाम हिदायतें जारी की गई है। इसी तरह से जो नगर निगम आयुक्त हैं उनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि जो सैनिटाइजेशन का कार्य है उनको बखूबी निभाया जाए, ताकि संक्रमण को वहीं के वहीं रोका जा सके। तो जो अब कवायद शुरू की गई है, जिसकी जरूरत जो है अनलॉक 1 में ही थी, देर से ही सही दुरुस्त सही आए अधिकारी जो है इस रणनीति पर की समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, तमाम जो अधिकारी है वो आपस में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से जो है एक रणनीति बना रहे हैं। संयुक्त रणनीति बनाकर अब जो फरीदाबाद में कोरोना से लड़ने की मुहिम शुरू कर दी गई है। जी, चलिए पूजा, लौटूंगा आपके पास। विजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। गुरुग्राम में भी ये आंकड़े थम नहीं रहे। 142 नए मामले रिपोर्ट किए गए। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल साइबर सिटी में? देखिए, जैसा कि लगातार साइबर सिटी और फरीदाबाद में लगातार जो मामले हैं
वो बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं प्रशासन की, साथ ही साथ लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि कोरोना से बचने के लिए वो सावधानी बरते। जो लगातार गाइडलाइन जारी की है जिला प्रशासन ने, उसकी पालना की जाए। लेकिन गुरुग्राम साइबर सिटी काफी जनसंख्या वाला एक शहर है, जहां पर अनेक लोग हैं जो कि विदेशों से या प्रवासी मजदूर यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा गुरुग्राम में भीड़ है, और इसी भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है कि जो सदर बाजार है वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसलिए रविवार को उसको बंद रखा गया है। जो अनाज मंडी है, खांडसा मंडी है, वहां पर लगातार जो सब्जी विक्रेता, रेहड़ी विक्रेता पहुंचते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं भीड़ का जमावड़ा लगता है। वहां भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, लोग मास्क नहीं लगा रहे। तो लगातार कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, मैं उनको आपको बताना चाहूंगा कि इन कारणों से मामले जो लगातार है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन थे करीब 106 थे, अब वो घटकर 100 हो गए हैं। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जिला प्रशासन जिस तरह से दावा कर रहा है कि जो सुविधा है वो बेहतर की गई है, चुनौतियों के अनुरूप ही जो जिला प्रशासन है वो काम कर रहा है, चाहे टेस्टिंग प्रक्रिया की बात हो, चाहे जो संक्रमित मरीज है उनके कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनकी हिस्ट्री खंगालने की बात हो, चाहे इम्यूनिटी बनाने की बात हो, आयुष विभाग लगातार काम कर रहा है। तो तमाम दावे जो जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी सोचना होगा, जनता को भी सोचना होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करे, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनकी पालना करे। क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जिसकी नजर हरियाणा का सबसे जाना माना शहर है, जो जी। कि लगातार आप देख ही सकते हैं कि साइबर सिटी सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खामियां ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल जो बनाया गया था, ईएसआई हॉस्पिटल, वहां मात्र 15 से 20 मरीज हैं जो कि संक्रमित मरीज वहां पर एडमिट है। आम मरीज है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ईएसआई से संबंधित मरीज है हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं तो उनको मानेसर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ अब बरसाती सीजन आने वाला है, ऐसे में नगर निगम की जो टीम है वो लगातार लोगों को डेंगू और मलेरिया के जांच करने का प्रयास कर रही है, घर घर जी। जाकर लोगों को कूलर में साफ सफाई रखने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ अब बरसाती सीजन मलेरिया और डेंगू लगातार परेशान कर सकता है, इसलिए लगातार जो चुनौतियां वो प्रशासन की बढ़ी हुई है। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल मामलों को विजेंद्र, रोकने के लिए लौटूंगा जिला आपके पास, प्रशासन लेकिन एक बार रुक करूंगा रोहतक का भी संजय, क्योंकि अपेक्षाकृत उन 4 जिलों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम की अपेक्षाकृत रोहतक में थोड़ी स्थिति ठीक लगती है, लेकिन लगातार मामले यहां भी बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं संजय? बिल्कुल, भविष्य देखिए, हर नए मरीज का आना कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। आपको बताना चाहूंगा कि कल चलिए संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा अपने आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम अपडेट्स, तमाम आंकड़े जुटाने की आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन पूजा, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि स्थिति है फरीदाबाद में फिलहाल लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और खुद गृह स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि जो प्रदेश में कुल आंकड़ा है उसका 80% जो मामले हैं वो इन 4 जिलों से हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम उसमें सबसे टॉप पर चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या, क्योंकि अब जैसा विजेंद्र बता रहे थे चुनौतियां बढ़ रही है, बरसाती मौसम है, इसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बरसाती मौसम को लेकर फरीदाबाद में है, अब जो अधिकारी हैं वो बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। जो समीक्षाएं बैठक हो रही है वो इसी का परिणाम है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है उसने कोरोना रथ शुरू किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ ही क्योंकि जो दिल्ली के साथ लगते 4 जिले हैं वहां कोरोना संक्रमण लगातार हावी हो रहा है, तो ऐसे में अब एक नीति बनाई गई है कि जो दूसरे जिलों से, चाहे दिल्ली से चाहे यूपी से, कहीं से भी लोग आएंगे उनको येलो कार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो प्रशासन रखेगा और उनको होम क्वारंटीन किया जाए और उस होम क्वारंटीन को अश्योर किया जाए। इसके लिए जो आला अधिकारी हैं उन पर जो उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
मेडिकल ऑफिसर 50 टीमों पर निर्धारित किए गए हैं। उससे ऊपर जो है आईएएस स्तर के अधिकारी भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तो अब जो चुनौती है वो मानसून सीजन में कोरोना का वायरस क्योंकि मजबूत होने की बात कही जा रही है, तो उस चुनौती से निपटने के लिए अब प्रशासन इंतजाम कर रहा है। हालांकि वर्तमान हालातों को देखते हुए भी जैसे रैपिड टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, अब वो आधा घंटे और 15 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट मिल जाती है, तो इसी तरह से रैपिड टेस्टिंग को और तेज किया जाए। साथ ही साथ मानसून को लेकर लोगों को ये तमाम हिदायत दी जा रही है कि जुलाई माह में लोग ज्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि केवल एक कोरोना चैलेंज नहीं है स्वास्थ्य विभाग के लिए। जो मानसून सीजन है इसमें फ्लू एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने आ रहा है। और जो समीक्षा बैठक हुई उसमें इस फ्लू चैलेंज को लेकर भी चर्चा की गई। तो तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि धरातल पर अभी थोड़ा समन्वय की कमी नजर आ रही है, लेकिन जिस तेजी के साथ अब अधिकारी जो है तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक संयुक्त रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि फरीदाबाद में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की यदि बात की जाए, रिकवरी रेट काफी अच्छा हुआ है कोरोना को लेकर। और क्योंकि स्ट्रेटेजी चेंज की थी स्वास्थ्य विभाग ने, कोरोना संक्रमण नहीं रुक रहा था, तो रिकवरी रेट पर ध्यान दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि फरीदाबाद में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो 79.15% हो गया है। 82 तक ये पहुंच गया था। तो इसको और अधिक बेहतर करने की बिल्कुल स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोऑर्डिनेशन एक चुनौती जरूर बना है। इसी सवाल के साथ विजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया था कि बरसाती मौसम है, मलेरिया फ्लू जैसी चुनौतियां भी सामने हैं और कोरोना महामारी, अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट जैसा फरीदाबाद में पूजा बता रही थी काफी बेहतर हुआ है। गुरुग्राम की क्या स्थिति है? क्या इसी तरह की स्ट्रेटेजी धरातल पर दिख रही है? देखिए, साफ तौर पर जिला प्रशासन कई बार बैठकें कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि आला अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर और जिला उपायुक्त, मंडल आयुक्त, तमाम बड़े अधिकारी बैठक कर चुके हैं। पत्रकारों को साफ तौर पर यह भी लगातार बताया जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में बेहतर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अब जिला प्रशासन की रणनीति है कि जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो ज्यादा बढ़ाई जाए। इससे भी पहले कई बार बैठक हो चुकी है और साफ तौर पर जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसमें काफी तेजी आई है, क्योंकि जुलाई के महीने की बात करें कि अभी तक करीब 32-33 हजार टेस्ट हो चुके हैं और उससे पहले जो प्रक्रिया थी काफी धीमी थी और जो टेस्ट की रिपोर्ट थी वो काफी लेट आती थी। इसके चलते कहीं ना कहीं जो संक्रमण था वो लगातार बढ़ रहा था। तो टेस्टिंग प्रक्रिया और जो बेहतर सुविधा है उसकी लगातार जो प्रशासन है वो दावा कर रहा है कि जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको कहीं ना कहीं जो रैपिड रिस्पांस टीम है लगातार उनका बैकफुट जो भी है लगातार उनसे बातचीत करती है, उनका फीडबैक लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिला प्रशासन मामलों को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जनसंख्या गुरुग्राम की ज्यादा होने के कारण लोगों में जागरूकता भी, कहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लगातार जागरूकता की बात करें तो कुछ लोग जागरूक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी एक बड़ी वजह है जो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ विजेंद्र। रोहतक का रुख करेंगे। संजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बताएं। क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े रोहतक में? बिल्कुल भविष्य, मैं यही बताना चाह रहा था कि लगातार जो रोहतक का आंकड़ा है वो डराने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन रोहतक में हरियाणा का एकमात्र पीजीआई संस्थान है, वहां पर पूरी तरह से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी रोहतक जो है पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है। जहां भी कोरोना का संक्रमण मिलता है या कोई मरीज मिलता है या फिर उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है उसको जांचा जाता है और उसके बाद जो है उस इलाके को क्वारंटाइन किया जाता है और सैंपलिंग शुरू की जाती है। ऐसे में खास तौर पर नजर जो है स्वास्थ्य विभाग दिल्ली या फिर जो आसपास के जो जिले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद से आने वाले जो डेली पैसेंजरी जो लोग करते हैं उन पर ज्यादा नजर बनाए हुए है, क्योंकि वहां से जो है ये संक्रमण रोहतक में ज्यादा फैला हुआ है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर यहाँ पर नजर बनाई जा रही है। जो बाहर से मरीज अप डाउन करता है उसकी भी सूची तैयार की जाती है और उसके बाद जिला प्रशासन उसको सूचित करता है, उनसे अपील भी करता है कि आप लोग अपने घर से जो है दूरी बनाए रखें। अगर कोई लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग को आप सूचित करें। तो जैसे ही कोई सूचना ऐसे मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग तुरंत प्रभाव से वहां पर
पहुंच जाता है, लेकिन 20 और 40 के करीबन का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कभी 20 मरीज आ जाते हैं तो कभी 40 मरीज आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कहें कि चिंता का विषय जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट दिखाई देता है। जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि फरीदाबाद में भी और गुरुग्राम में भी जिस तरह से ठीक होने का आंकड़ा जो है वो रेट अच्छा है। रोहतक का भी अगर मैं बात करूं तो रोहतक की भी ठीक होने का आंकड़ा जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 664 मरीज अब से पहले जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जी। और कहीं ना कहीं ये कहें कि संक्रमण को रोकने के लिए पीजीआई प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इकट्ठा होकर प्रशासन, रोहतक प्रशासन के साथ लगातार मीटिंग में रहते हैं और टच में रहते हैं। उनसे बातें होती हैं कि कहाँ किस इलाके में जो है ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, उस इलाके को जो है कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में घोषित कर दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाता जी। है। ऐसे में रोहतक में पिछले 2 दिन पहले जो है रोहतक के गांधी चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। पूजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप लोग बनाए रखिएगा। अब